Hello everyone, welcome back at ACA's online learning platform. Myself BL Meheria, chemistry faculty, team ACA. चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 में केमिस्ट्री में आज है लेक्चर नंबर 40। हम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे ब्लॉक्स में। एस ब्लॉक पी ब्लॉक हमने कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये कहां से स्टार्ट होते देखना होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की शुरुआत होती है ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10, ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 12। टोटल 10 ग्रुप्स हैं 3 से लेकर 12 तक। पीरियड नंबर 4 से इनकी शुरुआत होती है। ये पीरियड नंबर 4 है। फिर पीरियड नंबर 5, फिर पीरियड नंबर 6 और फिर पीरियड नंबर 7। ऐसे 4 पीरियड हैं 4, 5, 6, 7। तो टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 10 ग्रुप्स हैं। 3 से लेकर 12 तक के 10 तो टोटल ग्रुप्स हैं। इनमें एलिमेंट्स किस तरह से रहते हैं वो समझना होगा। सर एलिमेंट्स रहेंगे, एटॉमिक नंबर जो है वो यहाँ होता है 21, फिर ये होता है 22, फिर यहाँ होता है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ऐसे एलिमेंट्स होते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। इस तरह से एलिमेंट्स हैं। 21 पर क्या एलिमेंट आता है? 21 पर एलिमेंट जो आता है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्कैंडियम Sc, फिर टाइटेनियम Ta, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन Fe। 27 पर कोबाल्ट, 28 पर निकल, 29 कॉपर Cu, 30 जिंक Zn। ये एलिमेंट्स के नाम। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसका रहता है 3d1 4s2। इसका होता है 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d4 4s2, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d9 4s2, 3d10 4s2। ये एलिमेंट्स होते हैं। दो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है यहाँ। क्रोमियम का 3d4 से 3d5 हो जाता है, हाफ में वेक्स स्टेबल बन जाता है। 3d5 और 4s में इलेक्ट्रॉन हो जाता है 1। कॉपर में भी 3d9 के बजाय 3d10 हो जाता है। 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, 3d10 4s 1 हो जाता है।
इस सीरीज में जितने एलिमेंट्स हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D में जा रहा है सर। 3D में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इस पूरी सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप वाइज में बात करूं, सबसे पहले पीरियड नंबर 4 कंप्लीट हो गई। पीरियड नंबर 5 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा 4D और 5s में होगा। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 5D और 6s में होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सर 6D और 7s में होगा। हमेशा ये एलिमेंट्स याद रखने हैं, आपको बिल्कुल भी एलिमेंट्स याद नहीं रखने, क्योंकि इस सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो 3D में आ रहे थे, तो इसको 3D सीरीज के एलिमेंट्स बोला जाता है। ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D सीरीज में है, तो इसको बोला जाता है 4D सीरीज के एलिमेंट्स बोला जाता है। इसको बोलते हैं अपन 5D सीरीज के एलिमेंट्स, और इसको बोलते हैं अपन 6D सीरीज के एलिमेंट्स बोलते हैं। 4 सीरीज आती है डी ब्लॉक में, 3D, 4D, 5D और 6D। हमें 11th और 12th तक केवल और केवल 3D को याद रखना होगा। 4D, 5D, 6D सीरीज के एलिमेंट्स की जो स्टडी है ग्रेजुएशन में होती है, आफ्टर 12 करते हैं। क्लास 12 के बाद की जाती है। कॉलेज में जब आप जाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक अलग बुक चलती है, उसमें एक चैप्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें 4D, 5D, 6D सीरीज के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलता है। सर ग्रुप नंबर 3 जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है। ग्रुप 4 का हो गया D2, फिर हो जाएगा D3, फिर हो जाएगा D4। हालांकि आगे चल के क्या बन जाएगा, एक्सेप्शन बन जाएगा, D4 D5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है D5। इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? इसके D5 में S में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके D5 में S में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसका बन जाएगा D6, इसका बन जाएगा D7, इसका बन जाएगा D8, इसका बन जाएगा D9 और इसका क्या बन जाएगा D10 बन जाएगा। तरह से ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलते हैं। अब इनके लिए बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 to 2, N-1 D 1 to 10। NS मतलब जो भी S रहेगा उसको N बोल रहे हैं, तो D उससे कम होगा। आप देख सकते हैं जैसे इस सीरीज में 3D 4S चल रहा है। S एक बड़ा होता है, D एक छोटा होता है, N-1 D। 5S है तो 4D, 6S है तो 5D, 7S है तो 6D, तो NS है तो D कितना होगा, N-1 D होगा। अब कभी कभी क्या होता है, S में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, S में हम लिखते हैं 0 से 2 इलेक्ट्रॉन, और D में होता है 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन। कई बार ऐसा होता है कि S में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS0 to 2 N-1 D1 to 10 बन गया। इसमें टोटल कितनी सीरीज आ रही है सर? इसमें टोटल सीरीज आ रही है 4। कौन कौन सी? 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज आती है सर। 4 सीरीज आती है, 1, 2, 3 और 4 आती है। हमें याद रखना है कॉपर और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर तो कितना बन जाता है, D10 फुल फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल बन जाता है, और क्रोमियम कितना बन जाता है, D5 हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल, और फुल फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल को हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद बात करते हैं, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, जितने डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो सारे मेटल्स हैं। ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो नॉन मेटल हो या मेटल है। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, मेटल होते हैं, मेटल। इसके बाद 5वीं प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम
ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं सर। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके ग्राउंड और किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, ग्राउंड या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट हो, ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट है ना, 3D 4D 5D 6D सीरीज के जितने एलिमेंट हैं, उन सबकी ग्राउंड स्टेट या उनकी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जैसे +1 +2 +3 +4, ये उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं सब में। इसलिए सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, एक्सेप्ट इन तीन को छोड़कर। तीन एलिमेंट ऐसे हैं सर जिंक के नीचे कैडमियम आता है और कैडमियम के नीचे Hg यानी मरकरी आता है। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ दो सर, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और मरकरी। इन तीनों में क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होते। जैसे जिंक की मैं बात कर दूं, जिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होगा। 3d10 मतलब डी में 5 डिब्बे होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, पेड़ सारे पेड़ होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होगा। 4s में एक डिब्बा होता है, एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों पेड़, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? 0। अब ग्राउंड स्टेट है ये जिंक की, तो बात कही गई है या तो ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन रखना चाहिए। तो ग्राउंड स्टेट में तो नहीं है इसमें। जिंक की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, उसको भी चेक कर लो। जिंक +2 में 3d10 शो करता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। 3d में 10 है, अभी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? 0। मतलब तीन एलिमेंट ऐसे हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। इन तीनों एलिमेंट्स ने क्या किया कि ना तो ग्राउंड स्टेट में ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होते, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता। इसके बाद बात करते हैं छठे पॉइंट पर। ये जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना सर, डी ब्लॉक के एलिमेंट, इनकी कुछ खास बात होती है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की ऐसी खास बातें हैं जो और किसी में नहीं है। सबसे पहला, इनके कंपाउंड्स जो होते हैं ना सर, वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं सर। जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में हमने कभी नहीं कहा कि इनके कंपाउंड्स जो हैं वो कलर्ड है, लेकिन यहां हमने बात की कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। दूसरी खास बात करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इनकी एक से ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है OS। ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तीसरी खास बात है कि इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी का ये मतलब है निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, ये सारे के सारे क्या कैटलिस्ट के तौर पर, जिंक है, आयरन है, कोबाल्ट है, कॉपर है, ये सारे के सारे कैटलिस्ट के तौर पर यूज में लिए जाते हैं। इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। तो कलर्ड कंपाउंड्स हो गए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी हो गई। ये जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं सर। पैरामैग्नेटिक का मतलब है ऐसे सब्सटेंसेस को हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। पांचवा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। अगले चैप्टर में समझाऊंगा कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें शेयर किए जाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ही डोनर एटम के होते हैं। रिसीव करने के लिए सामने एक ऐसा एटम होता है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। इसके बाद ये एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं सर। और सातवां, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं सर। इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास 7 ऐसी प्रॉपर्टी है जो बाकी एलिमेंट्स के पास नहीं है। अदर ग्रुप के एलिमेंट के पास वो प्रॉपर्टी नहीं होती।
कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, पैरामैग्नेटिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, एलॉय और इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। 3D सीरीज केवल याद रखनी है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक याद रखनी है। याद रखना है साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी कॉपर जिंक। कहानी कुछ इस तरह से है, कोई विनीता कृपलानी साइंस की टीचर है, वो कॉपर और जिंक के लिए फेंक रही है बच्चों को, बड़ी बड़ी बातें कह रही है कि इसकी इंडस्ट्री तो हमारे घर पे ही है, मेरे बापूजी उसके मालिक हैं, ये इसकी खेती तो हमारे घर में ही होती है, कॉपर जिंक के लिए फेंक रही है। तो बच्चे कह रहे हैं साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंको नी कॉपर जिंक के बारे में आप इतना मत फेंको। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ पूरे होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे मंडे को। टिल देन टाटा बाय।